क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच छात्रों का ये आंदोलन खत्म हो जाएगा? जवाब है नहीं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर, उनके जो प्रवक्ता हैं, और अब उनके एक्स हैंडल से भी कुछ ऐसी ही बातें कही गई हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर ये अड़े हुए थे, इस्तीफा हो चुका है, लेकिन उसके बाद अब कुछ और डिमांड्स जो हैं वो कहीं ना कहीं सामने आ चुकी है। और आप देख सकते हैं कि ये वो डिमांड्स हैं जो कि कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से एक्स हैंडल पर सामने रखी गई है। उन्होंने ये कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। ये जो उनकी डिमांड थी उस पर टिक लग चुका है, यानी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन उसके बाद जो पेंडिंग डिमांड्स हैं वो सामने रखी गई हैं, और आप देख सकते हैं कि ये पेंडिंग डिमांड्स हैं। पहली कि जो छात्रों ने सुसाइड किया है उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए दिए जाएं, ये दरअसल अभी पेंडिंग है, ये कहा गया है। दूसरा, जो दरअसल स्टूडेंट्स हैं जिन पर एफआईआर की बात हो रही है, जिन्होंने वहां पर दंगा किया, जो भी चीजें हैं उन पर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, जो भी प्रोटेस्टर्स थे। ये दूसरी जो है डिमांड है जो अभी पेंडिंग है। तीसरी कि पब्लिक अपॉलॉजी हो आरएफ और दिल्ली पुलिस के जरिए, यानी ये कॉकरोच चाहते हैं, इनके ये सरदार चाहते हैं कि रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस माफी मांगे। इस प्रोटेस्ट में जो लाठीचार्ज हुआ, जिस तरीके से इनका दावा है कि छात्र घायल हुए, तो उसको लेकर ये रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस से माफी चाहते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी डिमांड्स को अपडेट कर दिया है। पहले कल जब उनकी जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह, यानी जो 2 मंत्री हैं, उनसे जब मीटिंग हुई थी, 2 घंटे तक मीटिंग चली थी, तो उसमें यह कहा गया था कि हमारी 3 डिमांड्स हैं, 2 पर सहमति हो चुकी है। अब धर्मेंद्र प्रधान का जब तक इस्तीफा नहीं होगा हम यहां से नहीं उठेंगे। और जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, तो उसके बाद आप इनकी असलियत देखिए। ये कॉकरोच इज बैक, इनका ये एक्स हैंडल है, और उसमें इन्होंने अपनी डिमांड्स को अपडेट कर दिया है। अभी भी दरअसल उनकी एक और जो मीटिंग है वो हो रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं असलियत है। जैसा कि कहा जा रहा था कि क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ये आंदोलन खत्म कर देगी, क्या ये सभी छात्र अपने घर को लौट जाएंगे? लेकिन ऐसी तस्वीर नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ये जो आप शख्स देख रहे हैं, अभिजीत दीप के, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर, जिनकी तरफ से दरअसल धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन होने के तुरंत बाद कई बातें कही गई। उन्होंने कहा वहां पर मौजूद छात्रों को कि आप मुझे हीरो मत बनाना, लेकिन वहीं पर कंधे पर बैठाकर लोग इन्हें ही घुमाते हुए नजर आए, इन्हें ही हीरो के तौर पर दिखाया गया। तब इन्होंने आपत्ति जाहिर नहीं की, और उसके तुरंत बाद ये डिमांड जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से अपडेट कर दी गई है। तो हकीकत आप देख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है इस एक्स ट्वीट को देखकर इनके कि ये जो है यहां से उठेंगे? ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। और वहीं पर जिन्होंने इस आंदोलन का जो चेहरा बने शुरुआत में, अगर सोनम वांगचुक को वहां से नहीं उठाया जाता तो जाहिर तौर पर ये आंदोलन इतना बड़ा रूप नहीं लेता। लेकिन उन्हें सोनम वांगचुक ने अब ट्वीट किया है, जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है तो उन्होंने इसे लोकतंत्र की जीत बताया है। उन्होंने लिखा है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्ट्रेट फ्रॉम द स्ट्रीट, इट्स ए विक्ट्री ऑफ पीस, पेशेंस एंड प्रिजर्वेंस। तो ये उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। सोनम वांगचुक जो कि अपना अनशन खत्म कर चुके हैं, और उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया है। लेकिन वहीं पर शो बैक टू बैक कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से पोस्ट हो रहे हैं, जो बयान सामने आ रहे हैं वो हकीकत बयां कर रहे हैं कि इनका मकसद सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं था। इनका मकसद क्या है, ये अब उनके एक्स हैंडल पर अगर आप गौर करेंगे, उसमें जिस तरीके से इनकी डिमांड जो है अपडेट हो रही है, ये पहले से ही अंदेशा था कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की ही इनकी डिमांड नहीं है। ये अपने जो भी इनका मकसद है उससे पूरा करने के लिए यहाँ पर जो है बैठे रहेंगे, और चीजें कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर दिख रही हैं। ये एक और उनका पोस्ट है,
और इसमें ये किस तरीके से, जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया तो उसके बाद ये कहते हैं कि ये पहला विकेट है। यानी आप कहते हैं कि हम नीट एग्जाम लीक को लेकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी बनती है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, बच्चों को जो है न्याय मिलना चाहिए, सारी बातें आप करते हैं, लेकिन आप कहते हैं शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर कि पहला विकेट गिरा है। तो इनकी मंशा क्या है, इनके भाषणों में, इनके बयानों में समझा जा सकता है। तो उनकी तरफ से कहा गया है कि हम यही नहीं रुकेंगे, ये तो बस शुरुआत है। मैं सभी छात्रों, उन सभी स्वयंसेवकों को सलाम करता हूं जो पिछले 36 दिन से यहां पर बैठे हुए हैं। यह अभिजीत दीपके का बयान है शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद। तो यानी वो साफ तौर पर ये इंडिकेट कर रहे हैं कि किस तरीके से वो सरकार के खिलाफ जो है डटे रहेंगे, और कहीं ना कहीं जो कांग्रेसियों की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं, जो विपक्ष की तरफ से बातें कही जा रही हैं, जो एक ट्रेंड कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अब धर्मेंद्र प्रधान के बाद मोदी का इस्तीफा होना चाहिए, ठीक वैसी ही मंशा जो है उनकी भी नजर आती है उनके इस बयान में। यही वजह है कि हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके के रिएक्शन जो है वो कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रहे हैं। यहीं पर आप उनका एक और बयान देखिए। उन्होंने ये भी कहा कि मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मुझे हीरो मत बनाइएगा। ये अभिजीत दीपके का बयान है और कह रहे हैं कि ये गलती मत कीजिए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से मुझे हीरो मत बनाना, एक व्यक्ति के हीरो बनाने से पूरा देश बर्बाद हो गया। तो ये उनका बयान एक और सामने आया है। हालांकि उसके बाद तस्वीरें हमने वो भी देखी जब लोगों ने उन्हें ही कंधे पर उठाया और उन्होंने कहीं ना कहीं मना भी नहीं किया, हीरो के तौर पर वो जाहिर तौर पर वहां पर दिखे भी। तो ये सारी चीजें उनकी तरफ से कही जा रही हैं। तो कुल मिलाकर ये जो प्रोटेस्ट वहां पर जंतर मंतर पर चल रहा है, जिसमें छात्रों का ये आंदोलन है, जो ये कहा जा रहा था, लगातार हमने देखा कि कॉकरोच जनता पार्टी के ये प्रवक्ता जो सरकार से बातचीत करने के लिए जा रहे हैं, सौरभ दास हो, आशुतोष शांका हो, वो लगातार ये कह रहे थे कल से ही कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। जो छात्र वहां पर बैठे हुए थे वो भी ये कह रहे थे कि हमें सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, इस्तीफा हो जाएगा तो हमारा जो मकसद है वो कहीं ना कहीं पूरा हो जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े बदलाव होंगे, यही हमारा मेन उद्देश्य है। लेकिन उद्देश्य क्या है ये हमें उनके भाषणों और उनके बयानों में साफ तौर पर दिख रहा है, क्योंकि वो अभी वहां से हटेंगे नहीं। कुछ और डिमांड्स उनके सामने आ चुकी है जिसके जरिए वो वहां पर बैठे रहेंगे। यानी असली मकसद क्या है ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिख रहा है। हालांकि जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है तो कुछ रिएक्शन सोशल मीडिया पर वो भी देखने को मिल रहे हैं, जब लोग ये कह रहे हैं कि भाई चलिए सरकार ने तो जो है जवाब दे दिया, सरकार ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ले लिया, लेकिन वहीं पर जो पंजाब में पेपर लीक हुआ उसका क्या? क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी किस तरीके से केजरीवाल कनेक्शन उनका है, किस तरीके से वो केजरीवाल गैंग के ही लोग हैं, ये बार बार दिखाई दिया है। और ऐसे में क्या वो पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगेंगे? क्योंकि पंजाब में हाल ही में फार्मेसी का पेपर लीक हुआ जिसको लेकर एक भी कॉकरोच ने बयान नहीं दिया। जब उनसे पूछा भी गया मीडिया के जरिए कि भाई पंजाब में भी पेपर लीक हुआ है तो आप उस पर क्या कहेंगे, तो उन्होंने उस सवाल को ही जाने दिया, उस सवाल का ही जवाब नहीं दिया। तो यहां पर कुछ लोग पूछ रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, लेकिन क्या अब यही जो टीम है कॉकरोच जो ये गैंग है, ये दरअसल पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगेंगे? हिम्मत है इनमें? तो ये कहीं ना कहीं लोग लिखते हुए सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर जिस तरीके से ये कहीं ना कहीं कयास लग रहे थे कि क्या जो सरकार बातचीत कर रही है किस तरीके से उसका हल निकालेगी, क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, तो आखिरकार वो इस्तीफा हो चुका है और अभी भी ये कॉकरोच वहां से हटने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पेंडिंग जो डिमांड्स हैं वो सामने आ चुकी हैं। और वहीं पर अब पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे को लेकर भी अभिजीत दीपके से अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप जो है केजरीवाल से गले मिलते हैं, आप जो है संजय सिंह से गले मिलते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है, फार्मेसी का
पेपर हाल ही में लीक हुआ है, क्या वो छात्र नहीं है जो वहां पर एग्जाम दे रहे हैं और क्या आप उनसे इस्तीफा नहीं मांगेंगे? तो इस पर जवाब अभिजीत दीपके ने कल तो नहीं दिया, लेकिन आगे क्या होगा यह कहीं ना कहीं देखना होगा। किस तरीके से अभिजीत दीपके अब सवालों के घेरे में आते हैं, क्या ये प्रोटेस्ट खत्म होता है या नहीं होता है, क्या कुछ होगा यह आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।